आज दुनिया बढ़ रही है नष्ट होने की तरफ। जिस तरह की लड़ाई यूक्रेन और उसमें चल रही है और जिस तरह की इजराइल और पैलेस्टाइन की लड़ाई चल रही है, तो ये दुनिया नष्ट होने की तरफ बढ़ रही है। सीएम स्कूल जो है उसके फाउंडर हमारे साथ हैं, जगदीश गांधी। बात कर लेते हैं सर, जिस तरीके से आप इंटरनेशनल सम्मेलन कराते हैं, खासकर जो आप अमन शांति की बात करते हैं, कई देशों के मुख्य न्यायाधीशों को बुलाते हैं, अलग अलग डेलीगेट्स आते हैं, क्या मैसेज है पूरी दुनिया को? और इस वक्त आप जहां देख रहे हैं एक तरफ इजराइल और फिलिस्तीन का जो मामला चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इस संसार में जितने भी संविधान हैं देशों के, उसमें केवल भारत का संविधान ऐसा है जो समस्या का निदान देता है। भारत का संविधान कहता है कि भारत द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बी मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, सी फॉस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड डी एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। अर्थात भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में शांति हो, सारा विश्व सुरक्षित हो। भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि संसार के विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध हो और सम्मानजनक संबंध हो। तीसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि संसार के लिए एक कानून बने और सभी राष्ट्र उसको कानून का सम्मान करें। और चौथा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि यदि आपसी मतभेद दो राष्ट्रों में हो जाए या विभिन्न राष्ट्रों में, तो उनका निपटारा आर्बिट्रेशन से हो, न कि आर्मामेंट से, न कि युद्धों से। अब ये युद्ध हो रहे हैं तो ये आर्बिट्रेशन से होना चाहिए, लेकिन आर्बिट्रेशन कौन करे? यूनाइटेड नेशन नहीं कर सकता, क्योंकि यूनाइटेड नेशन 5 पावर्स में, वीटो पावर्स में बटा हुआ है। अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड, ये 5 वीटो पावर है। तो आज तक इसी वजह से कोई भी निर्णय यूनाइटेड नेशन में जब से बना है तब से आज तक यूनानिमस कोई निर्णय नहीं हो पाया, क्योंकि 5 वीटो पावर के अपने अपने निहित स्वार्थ हैं और वो निहित स्वार्थ सामने आते हैं तो वो फैसला नहीं कर पाते। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन नहीं कर सकता। इसके लिए हमारा संविधान कहता है कि वर्ल्ड की पार्लियामेंट बनाओ। नहीं सर, एक सवाल ये है, जैसे भी आपने कहा कि वो नहीं कर सकता, उसके बाद पावर नहीं है, अलग अलग 5 देश इसके अंदर सम्मिलित हैं, तो क्या यूनाइटेड नेशन के को नहीं लगता कि अगर ये विश्व युद्ध की तरफ अगर चीज़ें बढ़ रही हैं या जिस तरीके से बात हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो उसको बैठ के इस तरीके से कर लिया जाए, सारी चीज़ों को हटा के? कुछ नहीं हो सकता है। आप देखिए, केवल एक ही चीज़ से होगी, वर्ल्ड की गवर्नमेंट, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस, वर्ल्ड की पार्लियामेंट। 3 ऑर्गन आपको बनाने ही पड़ेंगे। पंडित नेहरू ने कहा था, इधर द वर्ल्ड विल यूनाइट और इट विल पेरिश। या तो दुनिया एक होगी या दुनिया नष्ट हो जाएगी। आज दुनिया बढ़ रही है नष्ट होने की तरफ। जिस तरह की लड़ाई यूक्रेन और उसमें चल रही है और जिस तरह की इजराइल और पैलेस्टाइन की लड़ाई चल रही है, तो ये दुनिया नष्ट होने की तरफ बढ़ रही है। आप क्या अपील करेंगे यूनाइटेड नेशन से या वर्ल्ड पार्लियामेंट जो है उससे, कि कैसे इसको शांति एक ही है, हमारा एक ही है। 23 वर्षों से हम कोशिश कर रहे हैं और 24वें वर्ष में इतनी बड़ी तादाद में चीफ जस्टिस और जजेस आ रहे हैं। तो एक जज चीफ जस्टिस आई थी पनामा की, ग्रिसला डिक्सन, उन्होंने कहा था, वी द जजेस कैन चेंज द रियलिटी। ये तो रियलिटी है कि दो रहे हैं, लेकिन हम जो जजेस हैं मिल जाएं तो सब दुनिया को बदल सकते हैं। वी कैन चेंज द रियलिटी। जो वास्तविकताएं हैं उनको हम बदल सकते हैं। ये तो वास्तविकता है, युद्ध हो रहे। तो ये कब से कब तक होगा आपके वहाँ जो आप करने वाले? अब हमारा 1 से लेके 7 तक है, नवंबर में। कितने देशों के लोग आ रहे हैं? 63 लोगों के। 63। क्या इसमें गल्फ के कुछ जो देश पहले आ रहे थे, सम्मिलित होते थे, कुछ है या अभी इस लड़ाई की वजह से, युद्ध की वजह से प्रॉब्लम? लेबनान आ रहा है। अच्छा, बहुत आ रहे हैं। इजिप्ट आ रहा है, लेबनान आ रहा है, बहुत आ रहे हैं, निकारागुआ है,
तो आप देख रहे थे कि जिस तरीके से अभी जगदीश गांधी ने बताया कि जो मेन मकसद है इस जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की जाती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका मकसद होता है कि पूरी दुनिया में शांति और अमन बना रहे, लोगों को युद्ध ना करके बल्कि आपसी समझौते के साथ बैठकर बात करके चीज़ों का हल निकालना चाहिए। ये पहल बहुत ज़माने से चली आ रही है जगदीश गांधी की, और आगे देखते हैं इसका क्या फ़ायदा मिलता है वर्ल्ड पार्लियामेंट के थ्रू। कैमरा पर्सन मोहम्मद नूर के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ। 9 PM न्यूज़, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज़।